वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन को। विल सी इट्स स्ट्रक्चर, विल टॉक अबाउट इट्स बायोसिंथेसिस, इट्स सिक्रीशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंसुलिन वी ऑल नो इज़ अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। यहाँ तक सबको मालूम था। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन का हार्मोन है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एक्टिव फॉर्म फर्स्ट। जो एक्टिव फॉर्म होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इनएक्टिव भी डिस्कस करेंगे। सो एक्टिव फॉर्म में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। चेन ए जो 21 अमीनो एसिड्स की बनी होती है, एंड चेन बी विच इज़ मेड अप ऑफ 30 अमीनो एसिड्स। इन दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? बिटवीन A7 एंड B7। ए चेन के 7th अमीनो एसिड से बी चेन के 7th अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज होगा डाइसल्फाइड का। ए चेन और फिर ए चेन के 20th अमीनो एसिड और बी चेन के 19th अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज होगा। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर, देयर आर टू इंटरचेन ब्रिजेस, टू इंटरचेन लिंकेज, यानी दो चेनों के बीच में दो लिंकेजेस होंगी और एक इंट्रा चेन लिंकेज होगा, यानी एक ए चेन के अंदर ही लिंकेज होगा फ्रॉम A6 अमीनो एसिड और A11 अमीनो एसिड के बीच में भी लिंकेज होगा। सो देयर आर 3 लिंकेजेस। इंटरचेन लिंकेजेस कितने हैं? जो दो ए और बी चेन्स के बीच में है, दो हैं, A7 और B7, A20 और B19 के बीच में, और एक है इंट्रा चेन। एक चेन के अंदर ही अपने आप में लिंकेज है, ए चेन में A6 एंड A11 के बीच में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन। इंसुलिन से पहले का जो स्ट्रक्चर है वो प्रो इंसुलिन है। प्लीज फोकस हेयर ऑन दी सी पेप्टाइड। जो ग्रीन कलर का सी चेन है या सी पेप्टाइड है, दिस इज द इनएक्टिव पेप्टाइड चेन विच हैज टू बी रिमूव्ड, एंड दिस इज द एक्टिव इंसुलिन। दिस वन इज द ए चेन, दिस वन इज द बी चेन, और बीच में इसके ये वाला पहला इंटरचेन लिंकेज है, दूसरा इंटरचेन लिंकेज, और ये इंट्राचेन लिंकेज ऑफ ए चेन। अब हम इसकी पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस। सो एज वी ऑल नो कि इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती है लाइक मोस्ट ऑफ अदर एंजाइम, फिर उसकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होती है, फिर वो एक्टिव फॉर्म में आता है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ प्री प्रो इंसुलिन। हमने क्लास 11th में खाली प्रो इंसुलिन के बारे में पढ़ा था, बट एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री प्रो इंसुलिन लेवल विच इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। 109 अमीनो एसिड्स का बना होता है प्री प्रो इंसुलिन। उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन होती है और रेसिजुअल अमीनो एसिड निकल जाते हैं, और अभी 86 अमीनो एसिड्स का बचता है। कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 109 से 86 पर आया, फिर उसके बाद प्रो इंसुलिन पे प्रोटीएज एंजाइम एक्ट करेगा। एक्ट करके क्या रिमूव कर देगा? सी पेप्टाइड पोर्शन। यस, दिस वन, सी पेप्टाइड, सी चेन या सी पेप्टाइड पोर्शन को ये एंजाइम रिमूव कर देगा, और फिर हमारे पास बचेगा एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन विच हैज़ 51 अमीनो एसिड्स, और ये कहाँ पर होगा? गोल्गी अपैरेटस में। सिंपल एज दैट। नाउ द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। स्टिमुलस क्या होगा? चूंकि इट इज़ अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो ऑफकोर्स जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तभी इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। सो स्टिमुलस, प्लीज रिमेंबर, इज इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल्स। होगा क्या? ब्लड में आपका ECF से यहाँ मतलब ब्लड है, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गए। अब वही ब्लड सर्कुलेट करते हुए पैंक्रियाज के अंदर भी आ गया। अब ये है आपका बीटा सेल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में बीटा सेल है। अब बीटा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है GLUT2 रिसेप्टर्स। अब ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ ग्लूकोज भी आ रहा है। अब ग्लूकोज GLUT2 रिसेप्टर्स के जरिए अंदर आ गया बीटा सेल के अंदर। अब अंदर आके क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा और ATP प्रोडक्शन होगा। तो ग्लूकोज से ATP प्रोडक्शन होगा ऑफ कोर्स। अब बीटा सेल्स के पास दो ओपनिंग्स हैं, एक तो है पोटेशियम चैनल्स और दूसरा है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो बीटा सेल में दो ओपनिंग्स हैं, पोटेशियम चैनल और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो ग्लूकोज से ATP प्रोडक्शन होगा। अब जब ATP के लेवल इस सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो ये पोटेशियम चैनल को तो बंद कर देगा और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा। उससे क्या होगा? देयर विल बी अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। अब बीटा सेल्स के अंदर यहाँ
छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जिसके अंदर इंसुलिन है। अब कैल्शियम उन वेसिकल्स के साथ टकराएगा, एक्सोसाइटोसिस होगी और बीटा सेल से इंसुलिन बाहर निकल जाएगा। सिंपल। लेट अस गिव इट वन मोर गो। ग्लूकोज लेवल बढ़े हुए हैं ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ता हुआ ब्लड के ज़रिए ग्लूकोज आ गया बीटा सेल्स में, GLUT2 रिसेप्टर्स के ज़रिए अंदर आया, वहाँ जाके एटीपी प्रोडक्शन हुआ, एटीपी लेवल्स बीटा सेल के अंदर बढ़ गए। बीटा सेल की दो ओपनिंग्स हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स। एटीपी ने क्या किया, पोटेशियम चैनल्स को तो बंद कर दिया, कैल्शियम चैनल्स को खोल दिया। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स के साथ सेक्रेटरी वेसिकल जिसके अंदर इंसुलिन है वो रप्चर हुआ, एक्सोसाइटोसिस से इंसुलिन सिक्रीट हो गई, किसमें, ब्लड में ऑफ कोर्स। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको ज़रा ध्यान से देखें। साइट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द साइट इज स्केलेटल मसल सेल्स, कि इंसुलिन कहाँ पे काम करता है, स्केलेटल मसल सेल्स में। और कब काम करता है, जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स आर इंक्रीज्ड, तो जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होंगे तब ये काम करेगा। एक और चीज़ अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे विच इज़ दी GLUT4 रिसेप्टर्स। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, यहाँ GLUT4 रिसेप्टर है और यहाँ हमने जो सिक्रीशन में पढ़ा था वो GLUT2 रिसेप्टर्स हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। और GLUT2 रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं, ये स्केलेटल मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, मसल के अंदर, कहीं बाहर से नहीं आते। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। इंसुलिन रिसेप्टर जो है, इंसुलिन ब्लड में आ गया, अब वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से। तो इंसुलिन रिसेप्टर जो मसल सेल में है, स्केलेटल मसल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंसुलिन रिसेप्टर मसल सेल में अब उसके दो पार्ट हैं, एक तो है अल्फा पार्ट और बीटा पार्ट। तो दो अल्फा सब यूनिट्स हैं उसके अंदर और दो बीटा सब यूनिट्स हैं। अल्फा वाला पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, वो सेल के ऊपर है, सेल के बाहर वाली तरफ, और बीटा वाला पोर्शन जो है वो सेल के अंदर वाली तरफ है। तो इंसुलिन आया, इंसुलिन ने आके बाइंड किया अल्फा सब यूनिट से। अब बाइंड करने के बाद उसने जब बाइंड किया तो बीटा सब यूनिट एक्सपोज हो गया। अब बीटा सब यूनिट से टायरोसिन काइनेज बाइंड करेगा। टायरोसिन काइनेज जब इसके साथ बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा, अब एक रिएक्शन होगी, IRS का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब IRS स्टैंड्स फॉर इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट। कि कई सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, मगर बस इतना याद कर लेना काफ़ी है कि जब टायरोसिन काइनेज बीटा सब यूनिट के साथ अटैच बाइंड करेगा तो IRS में का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी उसमें फॉस्फेट दो ऐड हो जाएंगे। अब उससे कई सारी रिएक्शंस होंगी। अब इससे सेल ग्रोथ होगी, इसकी रिएक्शन के रिजल्ट में लिपोलाइसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा एंड लोकलाइजेशन ऑफ GLUT4। अब लोकलाइजेशन ऑफ GLUT4 का मतलब क्या है, GLUT4 रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, तो लोकलाइजेशन क्या होगा, इस रिएक्शन के चलते वो सेल के सरफेस पे चले जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंच जाएंगे। अब GLUT4 रिसेप्टर्स सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ गए। अब ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ ही है, तो ब्लड का बढ़ा हुआ ग्लूकोज GLUT4 रिसेप्टर्स के ज़रिए मसल सेल के अंदर आ जाएगा। आई रिपीट, GLUT4 रिसेप्टर्स का लोकलाइजेशन हो गया, यानी GLUT4 रिसेप्टर्स सेल के स्केलेटल मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंच गए। अब उनके ज़रिए ब्लड का ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आ गया, मसल सेल के। अब अंदर आ गया, अब अंदर आने के बाद वो इकट्ठा हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ है ग्लूकोज ब्लड में, कम करना है तो उसे हम रिजर्व फूड मटेरियल यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। सिंपल एज दैट, इस तरीके से ये होता है। अभी हम एक डायग्राम से भी समझते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी हेयर। सो दिस इज द इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अल्फा सब यूनिट है और बीटा वाला जो है वो आपका नीचे वाला जो है वो बीटा सब यूनिट है। इंसुलिन ने बाइंड किया, फिर उस बीटा सब यूनिट एक्सपोज हो गया, उससे टायरोसिन काइनेज ने बाइंड किया, ये दो फॉस्फोरस दिख रहे हैं आपको, तो फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब इससे मैंने बताया था कई सारी रिएक्शंस होंगी, इनके ऊपर आप फोकस नहीं करें, सिर्फ इसको देखें। IRS का फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये दो फॉस्फोरस उसके साथ बाइंड कर गए। अब इससे कई सारी चीज़ें होंगी, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ GLUT4। तो GLUT4 पहले यहाँ पे था, सेल के अंदर था, सेल के सरफेस पे चला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाहर ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसके ज़रिए ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया और वहाँ वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो गया। एज अ रिज़ल्ट जो ग्लाइकोजन जो बढ़ा हुआ था
वो कम हो गया, एंड ग्लूकोज लेवल्स एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर reduced to normal. So that was all about the insulin. We have here discussed its structure, its biosynthesis, its secretion and the mechanism of action of insulin. प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत इसमें वक्त लगा मुझे बनाने में, बहुत कई सारे सोर्सेज से मैंने पढ़कर ये वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या गलती है, क्या नहीं पसंद आया। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब टू MBBS Mentor. Goodbye.